नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज का वीडियो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूँ कुछ टिप्स जो कि होंगी आपके ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड। आज हम डिजिटल मार्केटिंग का सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बेसिकली तीन चीज़ें की जाती हैं। सबसे पहले किया जाता है ऑन पेज एसईओ, और सेकेंडली होती है ऑफ पेज एसईओ, और थर्ड होती है टेक्निकल एसईओ। तो ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम आज इस वीडियो में बात करेंगे ऑन पेज एसईओ की। दोस्तों, तो ऑन पेज एसईओ बेसिकली क्या होता है कि हमें अपनी वेबसाइट को प्रिपेयर करना होता है, तैयार करना होता है हमें गूगल के एल्गोरिथम के हिसाब से, या यूँ कह सकते हैं गूगल की जो गाइडलाइंस हैं कि किस तरीके की आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, ताकि वो इजीली आपकी फाइल को, आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कर सके, और जब कोई सर्च रिजल्ट्स हो तो वहाँ आपकी जो वेबसाइट है उसको शो कर सके टॉप 10 रिजल्ट्स में। तो उसके लिए उसने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, कुछ एक अपने जो है रूल्स बताए हुए हैं, और हमें उस रूल्स के लिए उन गाइडलाइंस और उन एल्गोरिथम्स के हिसाब से अपनी वेबसाइट को जो है सेट करना होता है। अब वो जो है एल्गोरिथम्स क्या हैं या वो रूल्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, एसईओ के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है कीवर्ड। कीवर्ड के बिना गूगल को कुछ नहीं पता लगता है कि किस चीज़ की सर्च की जा रही है, क्या है क्या नहीं। तो जो भी हम टर्म टाइप करते हैं, तो सर्च करते हैं, कुछ भी हम सर्च करते हैं, जैसे सपोज बेस्ट फुटबॉल मैन्युफैक्चरर अगर मुझे सर्च करना है, तो मेरा बेस्ट फुटबॉल मैन्युफैक्चरर जो है वो मेरा कीवर्ड है। तो वो कीवर्ड से ही समझ पाता है कि ये जो है ये क्या, किस तरह का कंटेंट जो है ये पर्सन को चाहिए। तो कीवर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो अब इसमें क्या चाहिए, ऑन पेज एसईओ के अंदर हमने उस कीवर्ड की इंसर्शन जो है उस पर खास ध्यान रखना पड़ता है, और कुछ वो चीज़ें और हैं जिनके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं हम यूआरएल से। जो वेबसाइट का हमारा यूआरएल होता है हम उसे स्टार्ट करेंगे। तो आपका कीवर्ड जो है वो यूआरएल में ज़रूर आना चाहिए दोस्तों। और दूसरी चीज़ आती है हमारी, उसके बाद आता है हमारा टाइटल, जो वेबसाइट के ऊपर रहता है टाइटल। तो वो जो टाइटल के अंदर जो है आपका कीवर्ड ज़रूर होना चाहिए, और वो बिल्कुल स्टार्टिंग में हो तो बहुत बेटर है। मीन्स मैं ये कहूँगा कि आप अगर स्टार्टिंग में रखते हैं तो कोशिश ही ये कीजिए कि आपका जो टाइटल में है उसमें कीवर्ड स्टार्टिंग में ही आ जाए, और जो आपकी टाइटल की लेंथ है वो आपकी दोस्तों 60 कैरेक्टर्स से ज़्यादा ना हो। 60 कैरेक्टर्स की होती है तो बहुत बेस्ट है, और 60 से ज़्यादा ना हो। और कोशिश ये कीजिए कि आप अपने जो टाइटल है उसके अंदर कीवर्ड को, लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो उसके ऊपर आप काम कीजिए। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को रैंक कराना बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है इन कंपेरिजन टू शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को। तो दोस्तों, टाइटल के ऊपर हमने कर दिया। अब तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है हमारी डिस्क्रिप्शन, जिसको कि मेटा डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन बेसिकली जो है 160 कैरेक्टर्स की जो है वो आपकी होनी चाहिए, और वो ये बताती है गूगल को कि इस वेबसाइट के, इस पेज के अंदर कंटेंट जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है, और उस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपने दोस्तों कीवर्ड को यूज़ करना है। ये तीन चीज़ें हो गई है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली, उसके बाद ये है कि जो आपका कंटेंट है वो दोस्तों वो 100% जो है आपका ओरिजिनल कंटेंट आपने यूज़ करना है, जेन्युइन कंटेंट आपने यूज़ करना है। कहीं से भी किसी का भी कंटेंट उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि गूगल के एल्गोरिथम इतने ज़्यादा फास्ट होते हैं, इतने ज़्यादा तेज़ होते हैं कि वो ईजिली डुप्लीकेसी जो है वो पकड़ लेते हैं, और आपकी वेबसाइट को स्पैम कर देंगे या आपकी वेबसाइट को वो बैन कर देंगे। तो इन चीज़ों का आपने जो खास ख्याल रखना है। और जो यूआरएल मैंने जो बताया था, तो यूआरएल कई लोग बहुत बड़े बड़े यूआरएल्स रख देते थे, उतने बड़े बड़े यूआरएल्स नहीं चाहिए दोस्तों। शॉर्ट जितना यूआरएल रहेगा उतना ज़्यादा वो जो है ईजिली जो है वो रैंक कर सकता है। ठीक है सर। और इसके बाद आता है कि आपका जब कंटेंट आप लिखते हैं तो उस कंटेंट के अंदर आपके फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपका कीवर्ड ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कीवर्ड अगर आता है, क्योंकि गूगल का क्या करता है, वो जब किसी भी पेज के ऊपर क्रॉल करता है तो वो सबसे पहले फर्स्ट जो है पैराग्राफ उस पर जाएगा, फिर मिडल में जाएगा, फिर लास्ट में जाएगा। वो पूरा आपका कंटेंट नहीं पढ़ता है, वहाँ पे बस वो सर्च आउट करता है उन कीवर्ड से रिलेटेड जिससे रिलेटेड सर्च की गई है। अगर वो कीवर्ड्स उसको मिल जाते हैं पूरे कंटेंट के अंदर अलग अलग जगह पर जहाँ जहाँ वो जा रहा है, तो उसको लगता है कि कंटेंट उसी से ही रिलेटेड है जिसके रिगार्डिंग सर्च की गई है। तो आपका जो कीवर्ड है वो आपका फर्स्ट जो है पैराग्राफ उसमें ज़रूर होना चाहिए, मिडल में ज़रूर होना चाहिए, और लास्ट में जब आप कंटेंट को फिनिश कर रहे हैं वहाँ ज़रूर आपका जो है वो कीवर्ड होना चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद अलग एक चीज़ आती है, वो आती है हमारे H1 टैग्स, हेडिंग टैग्स जो होते हैं।
तो अब गूगल को कैसे पता लगेगा कि ये हेडिंग है और ये सब हेडिंग है और उसके नीचे ये सब हेडिंग है। तो उसके लिए जो उसने कॉन्फ़िगर कर रखा है उसके एल्गोरिथम कि H1 जो होगा वो मेन हेडिंग को दिया जाएगा, और मेन हेडिंग के अंदर हमारा दोस्तों कीवर्ड होना ही चाहिए। सेकंड होती है H2 का मतलब सब हेडिंग, तो सब हेडिंग के अंदर भी दोस्तों आपने कीवर्ड को इंसर्ट करना है। और H3 मीन्स सब हेडिंग की भी सब हेडिंग, तो उसमें भी आपको जो है अपना कीवर्ड इंसर्ट करना है। अब ये कंटेंट आपने प्लान करना है कि किस तरह से लिखा जाए ताकि सब जगह जो H1 H2 H3 के अंदर जो है हमारे कीवर्ड जो हम इजीली इंसर्ट कर सकें, इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। और दोस्तों कोशिश नहीं, आपने करना ही है कि अपने कंटेंट जो आपने लिखा है उसके अंदर इमेजेस अच्छी बेटर HD इमेजेस अपनी यूज़ कीजिए, और प्लस अच्छे रेजोल्यूशंस की इमेजेस प्लस वीडियो जो है आप वो ज़रूर यूज़ कीजिए। और इमेजेस को अगर आपने यूज़ करना है दोस्तों तो उसके अंदर ऑल्ट टेक्स्ट होना चाहिए। ऑल्ट टेक्स्ट एक्चुअली क्या है दोस्तों? ऑल्ट टेक्स्ट का मतलब ये है कि एक हम ह्यूमंस हैं, हमें पता लगता है कि इमेज किससे रिलेटेड है, लेकिन गूगल एक मशीन है, उसे नहीं पता कि ये इमेजेस किससे रिलेटेड है। तो अगर उसके इमेज को मैंने ऑल्ट टेक्स्ट दिया होगा, ऑल्ट टेक्स्ट का मतलब उस इमेजेस को नाम दिया होगा मैंने, तो जब भी उस चीज़ से रिलेटेड जब कोई सर्च होगी तो गूगल को पता चलेगा कि ये सर्च इस इमेज से रिलेटेड है और इस इमेज को मुझे रैंक में जो इमेजेस में रैंक जो है वो देना है। तो ऑब्वियसली सिंपल है यहाँ से, इसका मतलब ऑल टेक्स्ट भी आपका कीवर्ड ही होगा। सपोज किसी ने सर्च किया है कि बेस्ट फुटबॉल मैन्युफैक्चरर, तो उससे रिलेटेड अगर मेरे कंटेंट के अंदर इमेज है तो वहाँ मैंने लिखा होगा, उसको नाम दिया होगा कि बेस्ट फुटबॉल मैन्युफैक्चरर, तो ऑटोमेटिकली जो है गूगल उसको फर्स्ट टॉप 10 के अंदर उसको रैंक देगा। तो ये आपने जरूर देखना। और कई बार ऐसा होता है लोग बड़ी बड़ी इमेजेस लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना। आपने हमेशा दोस्तों इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है, मींस कि वो हैवी ना कर दें। अगर आपकी वेबसाइट किसी के मोबाइल पे ओपन ही नहीं होगी दोस्तों तो लोग उसे ओपन ही नहीं करेंगे, क्लोज करके चले जाएंगे, तो और आपकी सारी SEO जो है जितनी आपने मेहनत की है वो सब की सब फेल हो जाएगी और आपकी वेबसाइट धीरे धीरे पीछे चली जाएगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी वेबसाइट हो, आपकी इमेजेस हों और जो आपकी वीडियोज़ हों वो ज़रूर ऑप्टिमाइज होने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है, एक इसके अंदर ये है कि आपका जो कंटेंट है उसके अंदर आप एक्सटर्नल लिंक्स को यूज़ करो। एक्सटर्नल लिंक्स का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं अपने कंटेंट में और उससे रिलेटेड कोई हाई अथॉरिटी वेबसाइट अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको लिंक करो, या अपनी ही किसी और वेबसाइट को उससे लिंक करो, ताकि उससे ये पता लगता है गूगल को कि इस बारे में अगर बात की जा रही है तो आपने अगर किसी अच्छी अथॉरिटी वाली वेबसाइट का उसमें जिक्र किया है तो दैट मीन्स वो एक ऑथेंटिसिटी कह लीजिए और ट्रस्ट जो है वो गूगल को देता है कि इसका कंटेंट जो है वो रिलायबल कंटेंट है। इन्होंने कई अलग अलग तरीके से रेफरेंसेस भी दे के लोगों को समझाया हुआ है। प्लस इसके साथ साथ आपको इंटरनल लिंक्स भी यूज़ करने हैं दोस्तों। इंटरनल लिंक्स का फायदा ये होता है, इंटरनल लिंक्स मीन्स आपकी ही वेबसाइट के जो लिंक्स हैं उनको हम इंटरनल लिंक्स कहते हैं। जैसे सपोज मैंने एक पेज बनाया है, सपोज मैंने कोलकाता पे एक पेज बनाया, एक मैंने पेज बनाया बिहार के ऊपर, एक पेज मैंने बनाया दिल्ली के ऊपर। तो मैं अगर दिल्ली का कोई कंटेंट लिख रहा हूँ उसमें बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ जो है बिहार में भी होती है, तो बिहार का जो पेज है उसका मैं वहाँ लिंक दे सकता हूँ ताकि जो रीडर पढ़ रहा है वो क्लिक करके मेरे उस पेज के ऊपर भी जा सके। तो इंटरनल लिंकिंग से क्या होता है, मेरी वेबसाइट पर वो पर्सन घूमता रहता है और वो पर्सन बाहर नहीं जाता, जिससे कि मेरी जो है वेबसाइट की वेटेज गूगल की नज़र में बढ़ती है कि लोग आते हैं इस वेबसाइट पर, टाइम लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स इस वेबसाइट का कंटेंट जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल कंटेंट है जिसको कि मुझे रैंक देना ही देना है। ठीक है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको जो है कोशिश करके अच्छे से समझना है और बेटर तरीके से, क्योंकि सिर्फ इतने से ही नहीं आएगा। अगर आपके कोई और डाउट है, कुछ और अगर आपको मुझसे जानकारी चाहिए दोस्तों तो मुझे कमेंट कीजिए। आप जो कमेंट करेंगे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर ऑन स्क्रीन चाहिए तो मैं वो भी आपको दे सकता हूँ दोस्तों। अपने लैपटॉप के ऊपर आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ एक बार फिर से। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं अगले और वीडियोस के लिए तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अगर आपका ऐसे प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा दोस्तों तो मैं नए नए वीडियोज़ नए नए तरीके से लेकर आता रहूँगा। और अगर आपके कुछ कमेंट्स होंगे, आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो उसके ऊपर भी दोस्तों ज़रूर जो है वीडियो बनाऊँगा और कोशिश करूँगा कि मैं आपके क्वेश्चन के सबके मैं आंसर दूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के अंदर अब हम ऑफ पेज SEO से रिलेटेड कुछ जिक्र करेंगे, उससे अगले वीडियो में हम टेक्निकल SEO से रिलेटेड बात करेंगे दोस्तों। तो जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे चैनल के ऊपर। एक बार फिर से वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।